नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा केस रहने वाला है, टाइटल है उसका श्री रमेश आहूजा वर्सेस श्री रामनाथ जैन। इस केस में जो अपेलेंट है वो एक किराएदार था, टेनेंट था, और जो रेस्पोंडेंट है वो लैंडलॉर्ड था। तो केस के फैक्ट्स क्या थे? केस के फैक्ट्स इस सेक्शन हमारे 41E के ऊपर है बेस्ड, जो बात करता है एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट बाय द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द टेनेंट। तो इन्होंने लीव टू डिफेंड मांगी, किराएदार ने, अपेलेंट ने, जिसको देने से मना कर दिया गया रेंट कंट्रोलर के द्वारा, और इनके खिलाफ एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया गया रेंट कंट्रोलर के द्वारा। तो ये उसको 25B क्लोज 8 सब क्लोज 8 उसमें हाई कोर्ट के पास चैलेंज करने के लिए आई है। तो हाई कोर्ट के सामने इन्होंने ग्राउंड रखा कि जो ये जो रेस्पोंडेंट है ये ओनर ही नहीं है, तो रेंट कंट्रोलर ने जो ऑर्डर पास किया वो गलत पास किया है। ये इन्होंने जो कंटेंशन रखी, किस बेस के आधार पर रखी, इन्होंने बोला जो स्मॉल कोज कोर्ट थी, जिन्होंने डिक्री पास करी थी, जिसके अकॉर्डिंग रेस्पोंडेंट को मकान मालिक बताया गया था, उनके पास तो लिमिटेड जुरिडिक्शन थी। ये उन्होंने गलत बोला कि ये मकान मालिक है रेस्पोंडेंट, तो रेंट कंट्रोलर ने जो ऑर्डर पास किया एविक्शन का वो गलत है, ये कहना था अपेलेंट का हाई कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट ने बोला कि जो आप बात कर रहे हो ना स्मॉल कोज कोर्ट की, कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा, ये वो, तो हाई कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि जो स्मॉल कोज कोर्ट होती है, उन्होंने जो केस को डिसाइड किया वो प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स पे किया, ना कि लॉ के ऊपर। उन्होंने फैक्चुअल एनालाइज किया, उनके पास जो रिकॉर्ड्स रखे गए थे जज साहब के पास स्मॉल कोज कोर्ट में। पहली चीज तो ये। दूसरा, उनके पास जो लिमिटेड जुरिडिक्शन होती है, ये बात तो सही है, मगर उन्होंने अपनी जुरिडिक्शन को एक्सीड नहीं किया, ये कहना था हाई कोर्ट के जज साहब का। और एक चीज और इस केस में निकल के आई कि ये जो अपेलेंट, जो किराएदार है ना, जब इन्होंने लीव टू डिफेंड फाइल करी थी रेंट कंट्रोलर के पास, जिसको अलाउ नहीं किया गया रेंट कंट्रोलर के द्वारा, उस समय तो इन्होंने ये प्ली रखी नहीं कि जो स्मॉल कोर्ट ने पास किया हुआ है कि ये मकान मालिक है वो गलत है डिसीजन, तब तो इन्होंने रखा नहीं। अभी हाईकोर्ट के सामने कुछ नया फैक्ट लेके आ गई। और एक चीज और बोली गई कि रेस्पोंडेंट ने जो अपनी प्ली रखी ना कि मैं किस तरीके से मकान मालिक की हूँ, उन्होंने बकायदा सेल डीड लगा रखी थी, और सेल डीड को वेरीफाई करके पाया गया कि रेस्पोंडेंट इसका ओनर है। तो इस केस में जो अपेलेंट, जो किराएदार था, उनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया, और 25B8 में जो इन्होंने पिटीशन लगाई थी उसको डिसमिस करके हुए विद कोस्ट, क्योंकि उन्होंने जो ग्राउंड उठाया ना ये नया कि स्मॉल कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी, और ये तो उन्होंने अपनी लीव टू डिफेंड में किया नहीं, अब हाई कोर्ट के सामने नया फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इनकी अपील डिसमिस भी की गई विद कोस्ट। इस केस में इतना ही। धन्यवाद।